हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल में। तो कैसे आप सभी एंड कैसे चल रहे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बीएससी 6th सेम का फिजिक्स का जो फर्स्ट पेपर होता है सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि हुआ था जून 2024 में। ठीक है, तो इसका जो है एग्ज़ाम आपका जैसे कल होने वाला है 28 अप्रैल को आप सभी का एग्ज़ाम है। तो इससे पहले इस एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ के जाना। हो सकता है इस बार जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही कुछ क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाए। ज़्यादातर सीसीएस यूनिवर्सिटी क्वेश्चन रिपीट करती है, ये जिसका इसी बात के लिए जानी जाती है सीसीएस यूनिवर्सिटी, क्योंकि रिपीट करती है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन जो अति लघु टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था ये है, हाउ इज लैटिस कांस्टेंट अल्फा रिलेटेड विद द डेंसिटी रो ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल। यानी जो जालक नियतांक अल्फा का क्रिस्टल के घनत्व के रो से क्या संबंध होता है। एंड अगला सवाल है, व्हाई कैन नॉट वी यूज विजिबल लाइट टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। यानी हम जो है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए दृश्य प्रकाश का यूज क्यों नहीं कर सकते। एंड अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेडुलम कांस्टेंट। यानी मेडुलम नियतांक क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है, पोटेशियम 40 हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 4 × 10⁸ ईयर्स, फाइंड इट्स डिके कांस्टेंट। यानी जो इसका पोटेशियम 40 की अर्धायु है 4 × 10⁸ वर्ष है, इसका 6 नियतांक याद करना है। ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन। यानी श्रृंखला अभिक्रिया को स्वतः अभिपालित बनाए रखने के लिए क्या प्रतिबंध है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड सेक्शन बी में देखेंगे कौन कौन से लघु पूछे गए थे आपसे। तो पहला लघु क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल, गिव इट्स मेन फीचर्स एंड फैमिली क्रिस्टल्स। यानी NaCl क्रिस्टल की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके मुख्य अभिलक्षण तथा कुल क्रिस्टल बताइए। अगला सवाल है, व्हाट आर वान डर वाल्स बॉन्ड्स, व्हाई डू इनर्ट गैसेज गेट लिक्विफाइड एंड सॉलिडिफाइड एट वेरी लो टेम्परेचर्स। यानी वान डर वाल बंद क्या होते हैं, अक्रिय गैसें अति अल्प तापमानों पर द्रवीभूत अथवा ठोस या क्यों हो जाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना। अगला सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म्स मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन फॉर द ड्यूट्रॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करके जाना। एंड अगला यहाँ पर सेक्शन आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपसे 5 लोग पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 आपको करने होते हैं। तो पहला लोग आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस एंड प्रूव दैट e⁻i g वेक्टर डॉट t वेक्टर बराबर 1, वेयर g वेक्टर इज इक्वल टू h a वेक्टर प्लस k b वेक्टर प्लस l c वेक्टर इज रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर एंड t वेक्टर इज u a वेक्टर प्लस v b वेक्टर प्लस w c वेक्टर इज ए क्रिस्टल लैटिस वेक्टर एंड h k l u v एंड w आर ऑल इंटीजर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस डेरिवेशन को अच्छे से करके जाना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स इनटू कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। यानी जो ठोसों के बैंड सिद्धांत होता है उसका वर्णन करना, इसके आधार पर ठोसों का चालक, अर्धचालक और कुचालकों में जो वर्णन होता है उनको बताना। अगला क्वेश्चन है, गिव ए सैम्पल थ्योरी ऑफ द ड्यूट्रॉन ग्राउंड स्टेट। यानी ड्यूट्रॉन की जो मूल या निम्नतम अवस्था के सरल सिद्धांत का विवरण देना है। अगला सवाल पूछा गया था, व्हाट आर मैजिक नंबर्स, गिव एन अकाउंट ऑफ द शेल मॉडल ऑफ ए न्यूक्लॉन, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस विच सजेस्ट्स दिस मॉडल, हाउ डज द शेल मॉडल एक्सप्लेन द मैजिक नंबर्स एंड द टोटल न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। यानी पूछा है मैजिक संख्या क्या होती है, नाभिक के कोश मॉडल का विवरण दीजिए। यह कौन सा प्रायोगिक साक्ष्य है जो इस मॉडल का प्रतिपादन करता है, कोश मॉडल मैजिक संख्याओं तथा कुल नाभिक के कोणीय संवेग की व्याख्या किस प्रकार करता है। एंड लास्ट लॉन्ग पूछा गया था आपसे, क्लासिफाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड डिस्कस दियर प्रॉपर्टी ब्रीफली। यानी जो मूल कण होते हैं वो क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कीजिए और उनके गुणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इससे आसान तो क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। तो 15-15 के अगर आपके 3 लोग भी फंस गए तो ये समझो आप आराम से पास हो सकते हो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने साथियों के साथ, ताकि कल आने वाले एग्जाम में वो भी अच्छे से पास हो सके, अच्छे नंबरों के साथ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, इसकी लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो टेलीग्राम लिंक जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।